हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे इंसान एक बांसुरी है और ईश्वर एक वादक है। आज मैं अच्छे से समझाऊंगी, इसको समझना कि सच में क्या ये सच है, क्या सच में हम बांसुरी हैं, क्या सच में उसके जो बजाने वाले जो वादक हैं वो सच में ईश्वर ही हैं। तो आज अच्छे से समझना इस चीज़ को। अभी मैंने एक वीडियो में बनाया था, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें छोटी सी क्लिप बनाई थी, तो आज मैं थोड़ा लॉन्ग बनाऊंगी इस पर। तो ये बहुत गहरी और आध्यात्मिक बात है, तो इसको अच्छे से समझना। देखिए, बांसुरी क्या है। बांसुरी ऐसी चीज़ है कि जब उसको अच्छे से कितना भी बना दें, लेकिन वो अपने आप कभी बज पाती है। कभी उसको ऐसे बना के रख दीजिए तो बजेगी, कभी नहीं बजेगी। क्यों नहीं बजेगी? क्योंकि उसको बजाने वाला कौन है? हम इंसान। बिना हमारे बजाने से वो बज सकती है अपने आप? कभी नहीं बज सकती। जो बजाने वाला वादक होता है उसको वादक ही तो बोलते हैं। तो वो क्या करता है, उसमें जब फूंक मारता है, जब उसमें ध्वनि निकालता है, कोई भी ध्वनि निकल जाती है। सोचिए, उसको होंठों से लगा के जब वो बजाता है तभी तो बजती है। कोई भी धुन निकाल देता है, किसी भी गाने की धुन निकल जाती है उससे, लेकिन निकलती किससे है? उसी वादक की वजह से। बांसुरी अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, बेकार है, समझ लो। वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा ही है। उसको आकार भी किसने दिया है? आकार किसने दिया? मान लीजिए एक लकड़ी का ही टुकड़ा तो था, समझ लो, मतलब वो एक लकड़ी का टुकड़ा ही तो है, सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा। एक इंसान ने ही तो उसमें एक डिजाइन बनाया, उसको एक बांसुरी का आकार दिया, वरना उसकी कोई वैल्यू थी नहीं थी। तो उसका जो माध्यम है वो इंसान ही तो था। इंसान के जरिए ही तो उसको आकार दिया गया, उस एक लकड़ी को, तब उसको बांसुरी बनाई गई। और फिर एक दूसरे इंसान ने उसको बजाया, तब वो बजी, उसमें सुर भरा, उसमें ध्वनि भरी। वरना तो भरी क्या, वो जब वो बजाते हैं तभी वो बजती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, वरना नहीं बजती, कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे वो बजाने वाला वादक है, ऐसे ही ईश्वर हैं। और ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारे ईश्वर हैं, ऐसे ही हमारे भगवान हैं। हम भी निर्जीव ही हैं। हमें जो डिजाइन दिया गया है, जो ये आकार दिया गया है, हमारी आँख, नाक, हर चीज़ें बनाई गई हैं सोच समझकर। ये ईश्वर द्वारा ही डिजाइन की गई है। हमारी बॉडी को डिजाइन ही तो की गई है। और डिजाइन करने के बाद सांसें भी उसमें ईश्वर ने ही भरी है। वो फूंक जो है वही है, वही सांसें, वो आत्मा। बिना आत्मा के क्या हैं हम? निर्जीव, डेड बॉडी। और ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम मानते ही नहीं कि ईश्वर होते हैं। वो जो बांसुरी है, अगर कोई अच्छी सी डिजाइन बना के कलर करके कोई दे देता तो कहते कितनी प्यारी बांसुरी है, कितना प्यारा है, और इसको जिसने बनाया है सच में वो कितना बुद्धिमान है, कितना उसके अंदर कला है। उसकी कला की तारीफ हो रही है। लेकिन ये जो बॉडी बनाए है ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, इस बॉडी को, इसके लिए कोई भगवान को धन्यवाद नहीं बोलता। कोई भगवान को ये नहीं कहता सुबह सुबह उठ के कि हे प्रभु, थैंक यू सो मच मुझे ये मनुष्य जन्म देने के लिए। कोई बोलता ही नहीं है। और तो और सांसों के लिए, मनुष्य जन्म के लिए तो बोल ही नहीं रहा, सांसों के लिए क्या बोलेगा? ये नहीं सोचता इंसान कि अगर हम मनुष्य जन्म ना पाते तो हम कर्म करके नहीं खा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। बेजुबान बेचारे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जो वो वादक है वो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान ही है हमारे। जिसकी भी आप भक्ति पूजा पाठ करते हो, किसी भी धर्म के आप हो, बिना उस एनर्जी के आप जिंदा नहीं हो। कितना भी आप सोचो कि नहीं मेरे भगवान अलग हैं, उनके भगवान अलग हैं, भगवान एक ही हैं। इंसान इसी में भूला भटका है कि उनके अलग हैं, मेरे अलग हैं। 4 धर्म बांट लिए हैं, उनके अलग, उनके जीसस हैं, उनके वाहिगुरु हैं, इनके खुदा हैं, और हमारे ये भगवान हैं। नहीं, सब एक ही एनर्जी हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है, समझ लो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से, उनकी ही कृपा से होता है। हम सांसें भी उनकी कृपा से ले रहे हैं। अगर वो सांसें खींच लेना तो सच में हम उसी बांसुरी वाली जो लकड़ी होती है, बस वो लकड़ी की लकड़ी ही रह जाएंगे। मरने के बाद बॉडी अकड़ क्यों जाती है? कभी आपने सोचा है? दिमाग लगाइए। तो जो आत्मा है, तब हम ऐसे ऐसे सब कुछ कर ले रहे हैं। अगर अभी सांसें निकल जाती हैं तो अगर हम ऐसे हैं ना, तो ऐसे ही एकदम अकड़ जाती है बॉडी। लेकिन हम इतना भटके हुए हैं, इतना भूले हुए हैं, इतने अहंकार में हैं
इतना अहंकार है हमारे अंदर कि उस अहंकार के आगे, उस माया के आगे हम समझ ही नहीं पाते कि ईश्वर भी है। और क्या करते हैं, हम इतना भटके हुए हैं कि हम किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। अगर उनको बैराग होता, उनको ये समझ होती तो क्यों बोलते किसी को? इसका मतलब क्या है? वो नासमझ है, मूर्ख है। और मेरा कहने का मेन मोटिव, असली जो मकसद है ये है कि इसका मतलब ये है कि हमें अपना ये जो अहंकार, ईगो है कि हम करते हैं, इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जो करते हैं ईश्वर करते हैं, और ईश्वर बिना हम सब व्यर्थ हैं। बिना उनकी कृपा के हम सच में बेकार हैं। उनकी कृपा से ही सांसें ले रहे हैं। और आप सोचते हो कि हम अपने आप सांसें ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। परमात्मा कौन है? हमारी वो सांसें ही तो परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं कण कण में भगवान है, चाहे वो बेजुबान हो चाहे इंसान हो। ये वही फूंक है। जैसे वो बांसुरी में वादक फूंक मारता है, ऐसे ही भगवान हर पल फूंक मार रहे हैं, तभी हम ये चल रहे हैं, ये बज ही तो रहे हैं। ये आज मैं जो मुंह से बोल रहे हूँ ये बजना ही तो है। जो लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मूव कर रही है उनकी बॉडी, ये क्या है? ये बज ही तो रही है। और जिस दिन भगवान चाह लेंगे फूंक बंद, कहानी ख़त्म। और एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, क्या होता है। अच्छा मान लीजिए वो जो बांसुरी होती है उसके अंदर जो बीच में वो खोखली होती है, वो पहले क्या होती है? वो भरी हुई होती है। उसके अंदर खोखलापन नहीं होता, वो खोखली होती ही नहीं है। मतलब खोखली का मतलब क्या? खाली। वो पहले भरी हुई होती है। जब तक वो पूरी तरह साफ नहीं होती तब तक वो, जब आर पार बांसुरी ऐसे करके लंबा से देखिए बांसुरी, तो आर पार जब तक एकदम पूरा क्लियर नहीं हो जाता है तब तक उसमें से आवाज़ नहीं आती। हल्का सा भी उसमें अगर कोई एक लाइन रहे उसके बाद बजा के देखिए, मतलब पूरा खाली होती है तब जाके वो बजती है। इस चीज़ को आप देखिए, कभी गौर करिए, इस बात को ध्यान से सोचिए इस चीज़ के लिए। अगर बीच में कोई एक लेयर है, वो जो बांसुरी वाली लकड़ी होती है, बीच में अगर कोई ऐसा लेयर है तो कभी नहीं बजेगी, कभी नहीं। वो समझ लो ब्लॉकेज बनाती है। जब वो पूरी साफ़ हो जाती है, वो पूरा घिस उस के काट पीट के पूरा एकदम खाली करके तब उसमें जो डिज़ाइन वगैरह बना देते हैं उसी से तो बचती है, वरना नहीं बचती। तो इसका मतलब क्या है? हम जब मनुष्य जन्म में हैं, मनुष्य जन्म लेकर आए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें खुद को खाली करना पड़ेगा। जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक ईश्वर की कृपा हम पर नहीं बरसेगी। हम चाहते हैं कि हम पे भगवान खूब दया करें, हम चाहते हैं कि हम पे ईश्वर खूब कृपा बरसाएं, खूब दया करें। वही है कि सोचते हैं हमें फूंक मार के बजाते रहें। बजाते तो रहेंगे, लेकिन जब हम अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ख़त्म कर देंगे, अपने आप को एकदम खाली कर देंगे, कहते नहीं थॉटलेस, जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, हमारे अंदर कुछ रह ही नहीं जाता, एकदम शून्य पे आ जाते हैं, तब जाके सच में जैसे वो बांसुरी बजने लगती है अच्छे से, ऐसे ही हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तब डिवाइन समझ जाता है कि सच में ये मेरा अच्छा भक्त है। जैसे वादक होता है वो ढूंढता रहता है कौन सी अच्छी बांसुरी है जो बजेगी। होता नहीं, कई बांसुरी तो बजती ही नहीं है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है। ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई एक कमी है, मान लीजिए हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, काम कर लो मोह अहंकार, इसीलिए कहते हैं इन 5 चोरों को मारना बहुत ज़रूरी है। जब इस चीज़ से हम एकदम खाली हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तब क्या करते हैं? तब डिवाइन हमें उठा लेते हैं, जैसे उस वादक की तरह। हाँ, ये वाली बांसुरी अच्छी है, वही अच्छा भक्त बन पाता है, वही सच्चा भक्त बन पाता है। तभी हम भगवान के प्यारे बच्चे बन पाते हैं। और ये चीज़ें अगर मेरी सोल फैमिली नहीं समझती हैं तो प्लीज़ समझिए, समझने की कोशिश करिए। इसीलिए कहा गया है कि खुद को इतना खाली कर दो कि ईश्वर हमारे माध्यम से अपना संगीत बजा सकें। उनका संगीत क्या है कि जब हम अपने आप को पूरा फ्री कर देते हैं, एकदम थॉटलेस कर देते हैं, हमारे अंदर एकदम विचार शून्य हो जाता है और हम पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करते हैं, तब डिवाइन क्या करते हैं? वो अपने तरीके से हमें चलाने लगते हैं। जैसे वो वादक होता है, वो अपनी मर्जी से अपना धुन निकालता है, ऐसे ही ईश्वर अपनी तरीके से हमें चलाते हैं। और हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से करेंगे तो भगवान कहते हैं करो, करवाते हैं। अगर आप भगवान कह रहे हैं तुम पूरब को आओ, पश्चिम जा रहे हो, भगवान कहते हैं जाओ, फिर वहाँ रोओगे, परेशान रहोगे। उसके बाद ब्लेम किसको करोगे? कि भगवान को। भगवान ने मुझे ये सजा दी है। भगवान नहीं देते हैं, हमारे कर्म देते हैं। एक भजन है, आपको याद होगा, छोटी सी लाइन मैं बताऊंगी, उसमें है नहीं, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, सो समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा, क्या लेकर
लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। बताइए, कुछ लेके आए हैं हम? नहीं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए क्या करनी है, हमें बांसुरी ही बननी है और अच्छी वाली बांसुरी बननी है। हमें ऐसी बांसुरी बननी है ना कि हम अपने आप कुछ ना करें, सब ईश्वर करें। हमें फ्री छोड़ देना है अपने आप को, एकदम थॉटलेस कर देना है। और जब आप थॉटलेस हो जाओगे तो क्या करेंगे, ईश्वर आपको चलाना शुरू कर देंगे अपनी तरीके से। जब हम ईश्वर की मर्ज़ी से चलेंगे ना तो सच में कभी हमारा बुरा होगा ही नहीं। ये बात हमेशा याद, ये बात लिख के रख लो। सोल फैमिली समझ गई होंगी कि सच में कैसे इंसान एक बांसुरी है और उसके वादक ईश्वर हैं। तो आप भी भगवान को वादक मानिए और बांसुरी बन के क्या करना है, नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करना है, मेडिटेशन करना है और ईश्वर को सरेंडर करना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।